नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग मौजूद हैं वृंदावन के चीर घाट पर। चीर घाट, सही सुना आपने। ये वही घाट है जहां पर कई भगवान ने गोपियों के चीर चुराए थे, वस्त्र हरण किए थे। लेकिन आज वही घाट माँ यमुना के दर्शनों के लिए तरसते हैं। ये वही घाट है जहाँ पर ठीक इसके नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे ठीक पीछे से जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये वृक्ष है कदम्ब का, जो कि बताया जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर बैठ करके भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे और गोपियां नीचे ठीक घाट के नीचे स्नान कर रही थी और भगवान ने ठीक यहीं से गोपियों के वस्त्रों को हरण कर लिया था। लेकिन आज ये घाट यमुना से काफ़ी दूर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो दृश्य जो आप देख रहे हैं इस वक्त, कि इन घाटों के ठीक आगे सड़क का निर्माण कर दिया गया है और सड़क बनने के कारण यमुना इन घाटों से अब दूर जा चुकी हैं। हम बात करेंगे यहाँ के लोकल व्यक्तियों से जो यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं इस समय। आप देख सकते हैं कि सामने बना हुआ है, लिखा हुआ है चीर घाट। ये जो चीर घाट है, ये चीर घाट आज से लगभग 6500 वर्ष पूर्व इस घाट का यहाँ पर भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे। लेकिन आज वही घाट आज यमुना से दूर हो चुका है, यमुना घाटों से दूर हो चुकी है। क्या कभी कल्पना कर सकते हैं कि जो घाट होते हैं वो बगैर नदी के किस प्रकार से दिखाई देते होंगे? अगर आप लोगों ने ऐसी कल्पना कभी नहीं की होगी तो आप देख सकते हैं इस समय के वो दृश्य जो कि आपकी कल्पना को साकार करते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो घाट हैं यमुना विहीन हैं। आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि नदी और घाट अलग अलग हो सकते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा था इस बारे में कि घाट और नदियां दूर हो जाएंगे? लेकिन नहीं, आज वृंदावन में इस चीज़ को आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि जो नदी है वो घाटों से दूर जा चुकी है और जो घाट हैं वो बिना जल के वीरान पड़े हुए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से कि क्या कहना है उनका इस बारे में। जी राधे राधे। वृंदावन में क्या है कि बाहर के लोग आते हैं, बड़े लोग हैं, संत भी आते हैं वृंदावन में। और वृंदावन में प्रसिद्ध मंदिर है कदम का पेड़। आज का तो मंदिर है नहीं है, बहुत पुराना प्राचीन जगह है। और पहले जमुना नदी नीचे पे रहती थी। आज जमुना का हाल ये कर दिया है कि जमुना नदी का हाल पीछे कर दिया है और जमुना घाटों के पीछे घाटों की शोभा नीचे हो गई है। कितने बार क्या कुछ कारण हो सकता है? कारण यही है, हम लोग आप लोग हैं, ठाकुर जी का ध्यान करेंगे तो ठाकुर जी आपका दिमाग में बैठ जाएगा तो ठाकुर जी कराता है और कोई नहीं कराता है। कुर्सी वाले हैं, कितने आए और कितने चले जाते हैं, वादे कर जाते हैं, काम नहीं होता है उनसे। अब ये जमुना नदी है, पहले यहाँ पे चलती थी 50 साल पहले और घाटों का अलग बढ़िया लगती थी। आज वृंदावन में जमुना घाट छोड़ दिया, लोग बागों ने अपना धर्म छोड़ दिया। लोग बाग अपने धर्म पर डटे हैं तो भगवान का जमुना नदी अब भी घाटों पे आती है। सावन का महीना आता है, कृष्ण का जन्म होता है, जब पानी आता है जमुना जी का और घाटों पे रहती है। तो क्या कभी ये जो सड़क बनी हुई है बीच में, इस सड़क को पार करके पानी यमुना का यहाँ घाटों पर आता है? हाँ, सड़क बनी हुई है, सड़क रुक जाती है। सड़क नहीं, सड़क के ऊपर होके आ जाता है, नीचे पे आ जाता है, अंडरग्राउंड होके। सड़क नहीं है, वो पोली सड़क। नाला बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बीच में नाला बना रखा है। वही तो बता रहा हूँ, पोली सड़क बनी हुई है, पोली वैसा माल बना हुआ। अभी मेले ठेला आएगा ना, सीजन आएगा तो इधर पानी आ जाएगा नाले का। हाँ, नाला का पानी यहाँ आ जाता है, यहाँ पे भर जाते हैं। यहाँ पे यात्री लोग देखते हैं कितना हम पे असर पड़ता है कि हम लोग कहते हैं यहाँ पे जमुना जी बहती हुई है और ये नाले का पानी यहाँ पे आ रहा है। यानी कि जो बीच में नाला बना रखा है घाट के ठीक बगल, पानी यहाँ घाटों पर इकट्ठा रहता है। क्या कभी यमुना अब घाटों पर आती है? कभी कभी आती है और पहले आती थी जी, और अब भी राधा रानी का कृपा होगा। बीच में सड़क बनने से क्या नुकसान हुआ है हम लोगों को? ये सड़क है कि ऊंची हो गई ना तो पल्लंग पानी खिंच गया है और ये नीचे हो जाएगी तो ये घाटों पे पानी आ जाएगा अपने आप, क्योंकि नीचे जमीन थी पहले। ये जो घाट है लगभग कितने प्राचीन घाट हैं? ये प्राचीन 6500 साल पुराने घाट हैं, आज के घाट नहीं है। इतने ऊपर हैं, देखो कितने बने हुए हैं और पुराने घाट हैं। ये पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, भगवान की लीला है। मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे ठीक पीछे इस समय आप देख सकते हैं ये है वो बुर्जियाँ जिनसे कूद कर कभी लोग यमुना में स्नान किया करते थे। ये वो घाट हैं जहाँ पर कभी यमुना कलकल बहा करती थी। इसी स्थान पर यहाँ पर जो रहने वाले स्थानीय लोग थे या श्रद्धालु आते थे वो इन्हीं बुर्जियों से कूद कर यमुना में स्नान किया करते थे। इन बुर्जियों पर बैठ करके लोग अपने कपड़े आदि सुखाते थे। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यमुना यहाँ से कितनी दूर हो चुकी है और इस समय हम आ चुके हैं वृंदावन के ही परम प्राचीन काली घाट, जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग को मारा है और यमुना में फैले विष से यमुना को मुक्त कराया है। लेकिन आज वही यमुना प्रदूषण की मार को झेल रही है और साथ के साथ में वृंदावन में लगातार हो रहे अतिक्रमण से
त्रस्त हो चुकी है और यमुना त्रस्त होने के कारण अपने घाटों को भी छोड़ चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कुछ लोग, हम बात करेंगे इनसे भी कि बताएं यमुना आखिर घाटों तक क्यों नहीं आ पा रही है, क्या कुछ कारण है इसका? देखो सर, इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि आजकल घाटों पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है। जैसे कि ये गोविंद घाट बोला जाता है, कालीदे घाट बोला जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि सामने सीवर के जो पाइप हैं ये तकरीबन 6 महीने से पड़े हैं। ना तो इस पर नगर निगम द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और ना ही यहाँ के जो भी पार्षद हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितनी गंदगी आप देख सकते हो, आप कैमरे के द्वारा दिखा सकते हो कि कितनी गंदगी यहाँ पर हो रही है। जबकि मोदी जी के द्वारा यहाँ पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उस अभियान की एक किरण भी नहीं पड़ रही है। और साथ में ये देख रहे हो अतिक्रमण की यदि बात करो तो जमुना जी के साइड में आप देख लो कितना अतिक्रमण यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी आपके यहाँ सामने है, लेकिन यहाँ पे भी कोई नगर निगम नगर पालिका का कोई किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है सामने। यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ यमुना के घाटों को छोड़ने का, तो आखिर यमुना ने घाटों को छोड़ा क्यों? क्या इसका कारण सरकार है या हम लोग हैं? देखो, इसका कारण दोनों ही है, सरकार भी है और साथ साथ में हम लोग भी हैं जी। क्योंकि आए दिन आप देखते हो कि यमुना जी की गर्भ की जो बालू है वो चोरी हो रही है, लोग बेच रहे हैं, इसकी कालाबाजारी चल रही है। ना तो इसका सरकार पर कोई ध्यान है, सरकार इस पर ना तो कोई ध्यान दे रही है। दूसरी बात है यहाँ का प्रदूषण। यहाँ पर सामने आप देख रहे हो कितना प्रदूषण है और यमुना जी के दूर होने के और भी कई कारण हैं। यदि मैं आपसे बात करूं कि क्या कभी लोगों ने कल्पना की होगी कि यमुना और घाट आपस में एक दूसरे से दूर हो सकते हैं? क्या आपने कभी कल्पना की है कि घाट पर जाएं और यमुना ना दिखे? या कभी ऐसा सोचा होगा कि यमुना में स्नान करने के लिए जाना हो तो घाटों को छोड़ करके नीचे जाना पड़े और सड़कों पर उतर के जाना पड़े? क्या और वृंदावन के अलावा कहीं ऐसा स्थान है जहाँ पर के बीच में सड़क हो, एक तरफ घाट हो और आगे जाके नदी हो? क्या इसके अलावा अन्यत्र कहीं ऐसा स्थान है? सर, यदि आप कल्पना की बात कर रहे हो तो कल्पना तो छोड़ो, ये तो यथा स्थिति दिख रहा है। यथा स्थिति दिख रही है कि आज यमुना में स्नान करने के लिए हमें घाटों से दूर होके जाना पड़ता है और यहाँ पर ये स्थिति आज ऐसी बन आई कि अभी तो खैर यमुना जी दिख रही है, भविष्य में शायद हो सके कि ये यमुना जी में जो भी थोड़ा बहुत पानी रहा हो ये भी ना रहे। ये भी सच्चाई है क्योंकि आने वाले समय में अभी भी आप देख लो यमुना जी में कोई खास पानी नहीं है और यमुना जी यहीं से प्रदूषित नहीं है, यमुना जी दिल्ली से प्रदूषित है। क्या आपको लगता है कि विकास की दौड़ में हम लोगों ने अपने पौराणिक जो महत्व हैं, जो पौराणिक स्थान है, उनकी अवहेलना की है और उनको कहीं ना कहीं पर हम लोग उसके अवहेलना के शिकार होने के बाद में खत्म हो चुके हैं? देखो, ये तो सच्चाई है कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो तीर्थ है, कहीं ना कहीं हमने उन्हीं की अवहेलनाएं की हैं। ठीक है, इसमें मोदी जी का सहयोग है, वो कर रहे हैं अपना काम धीरे धीरे, यानी कि उनको तीर्थों पर ध्यान दे रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे कि तुम्हारे बनारस में जैसे कि विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पर ध्यान दिया है उन्होंने, जो भी कहने का अर्थ है। तो हम केवल एक मोदी जी से एक यानी कि एक प्रार्थना कहेंगे कि वो यहाँ पे भी ध्यान दें, इसी प्रकार का स्वच्छता अभियान इस वृंदावन के अंदर में भी चलाएं। और विशेषकर जो यमुना जी है, जो कृष्ण की पटरानी है, हमारे ब्रज के अंदर में भगवान कृष्ण के कुछ ही स्थान बाकी हैं, उन स्थानों में यमुना जी का स्थान प्रदान है। और यमुना जी की यथा स्थिति को देखते हुए ये हिंदू धर्म भी शर्मसार है और हम लोग भी शर्मसार हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं कि ये परिक्रमार्थी परिक्रमा देते हैं, परिक्रमा मार्ग भी है साथ में यमुना जी के। ना तो यहाँ पर किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था की गई है लेकिन जो स्ट्रीट लाइट है वो खराब हो चुकी है, रात्रि में उनसे कोई प्रकाश वगैरह नहीं आता है। तो हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पर विशेषकर तरीके से यहाँ ध्यान दिया जाए। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।